हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद मनोज सर। आज हम देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड ने क्या चेंजेज किया है कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर में। आज 6 अप्रैल को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उसने बताया कि उसने 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन पेपर में उसके जो कंपोजिशन है क्वेश्चन पूछने के उसमें उसने चेंज किया है। वह जो चेंजेज है उस चेंज को हम आज देखेंगे नए सेशन के लिए। जो इस सेशन जो चल रहा है अभी 23-24, इस सेशन में उसने क्या क्या चेंजेज किया है कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन में पेपर में, उसे हम देखेंगे। यह जो चेंजेज है वो एंड एग्जामिनेशन बोर्ड के पेपर में थ्योरी में जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन का कंपोजिशन होगा उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो हम इसमें देखेंगे कि 12th क्लास में जो आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे लास्ट में 2024 में फरवरी या मार्च के महीने में 12th क्लास के अंदर, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो चेंज किए गए हैं इस सेशन के लिए सीबीएसई के द्वारा, उसे हम देखेंगे कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर फ्रेम जो किए जाएंगे उसमें किन किन टॉपिक के ऊपर कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उनका क्वेश्चन पेपर कंपोजिशन किस बेस्ड पे होगा, उसको हम उस ब्लूप्रिंट को हम देखेंगे एक एक करके। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 11th और 12th के लिए जो उन्होंने जो चेंजेज किया है वह हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, जिसमें दिख रहा है कि कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ईयर एंड एग्जामिनेशन बोर्ड जो थ्योरी पेपर में आपके होते हैं 80 मार्क्स के, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इसमें उन्होंने जो है लास्ट ईयर 22-23 का भी दिया है कि उस टाइम जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन पेपर फ्रेम किए गए थे, और अब इस एकेडमिक सेशन में 23-24 में किस तरह से क्वेश्चन पेपर को जो है वो फ्रेम किए जाएंगे, जो आने वाले फरवरी 2024 में या मार्च में जब भी डेट होंगे आपके एग्ज़ाम के 12th के, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्वेश्चन किस टाइप्स के कंपोजिशन थे और इस बार किस टाइप के होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। जो क्वेश्चन लास्ट ईयर थे वो 30% थे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस या एनी अदर टाइप्स में होते थे। अब उसे सीबीएसई ने बढ़ा करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 40% कर दिया है। यानी कि कंपोजिशन जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड वो 40% क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक की जाएगी उन क्वेश्चंस के द्वारा। जो पहले परसेंटेज था 30% का वो अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया। ऐसे क्वेश्चनों का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे वो अब 40% कर दिया गया है। दूसरा जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया वह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वह पहले भी हमारा जो कि 22-23 में जो है वह 20% था, अब 23-24 में वह अभी भी 20% ही है। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके आते थे 20%, वह अब भी वैसा ही आएंगे, सेम टू सेम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो थे वो 2022-23 में 20% का, वो अब भी वैसे ही आएंगे
20% के ही आएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है MCQ में। अब आता है कि तीसरा पॉइंट, जिसमें कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो लिखने होते थे बच्चों को, वह उसकी परसेंटेज क्या थी? उसकी परसेंटेज पहले थी 50%, अब उसको घटा दिया गया है। अब वो कितना परसेंट कर दिया गया? अब वो 40% कर दिया गया। शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप के जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते थे, वो पहले होते थे 50% के, अब हो गए 40% के। यानी कि अब हम इसमें हम जो मेजर जो चेंज किए गए हैं CBSE के द्वारा, वो 2 जगह चेंज किए गए हैं। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले में, जिसमें कि बढ़ा दिए गए हैं 10%, और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप वाले में जो है वो घटा दिए गए हैं 10% का। तो इस तरह से हम जो है देख रहे हैं कि CBSE ने जो कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर जो बनाएगी अगले साल के लिए, उसमें वो क्या क्या चेंजेस कर रही है, उसमें उसने बता दिया कि जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे वो 40% क्वेश्चंस होंगे पूरे क्वेश्चंस में, और MCQ जो होंगे वो 20% होंगे पूरे क्वेश्चन में ब्लूप्रिंट के अंदर, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो 40% होंगे पूरे क्वेश्चंस के। तो ये चेंजेस इस बार CBSE ने कर दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं। तो आपको जो तैयारी करने होंगे वो इसी हिसाब से आपको तैयारी करने होंगे नए एकेडमिक सेशन 23-24 के लिए। तो इस तरह से अगर CBSE के द्वारा कोई भी नई जानकारी अगर दी जाएगी तो हम वो आप तक ज़रूर लेकर आएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो 12th क्लास की, अकाउंटेंसी की और बिजनेस स्टडी की बहुत ही अच्छे से हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।